मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे पढ़ना सबसे ज़्यादा हार्ड है। अभी ये सबसे ज़्यादा यही बड़ा सवाल है मेरे सभी स्टूडेंट्स का कि हाउ टू स्टडी मैथ्स। क्योंकि भैया मैथ्स का जो डर होता है ना, वो किसी से कम नहीं होता। मैंने देखा है कई सारे बच्चों को कि वो साल भर थ्योरी पढ़ सकते हैं लेकिन मैथ्स के अंदर टाई टाई फिश हो जाती है। बट मैं तुम्हें बताऊँ कि मैथ्स तुम्हारा सबसे ईजी सब्जेक्ट होने वाला है, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया हो ही नहीं सकता, इतना आसान कैसे हो सकता है, इस सब्जेक्ट का तो चांस हो ही नहीं सकता, आप झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है ये सब बोलने वाले तुम, लेकिन यस, मैं सच बोल रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें मैथ्स के अंदर आउट स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। इसे वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि तुम मैथ हमेशा शुरुआत से शुरू करो, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए हर चीज़ के लिए, और वही मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, कैसे पढ़े मैथ्स को। सबसे पहला टिप यही है कि अल्टरनेटिव मेथड इस्तेमाल करो। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, ये क्या बोल रहे हो आप। मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड बताने वाला जो लोग बहुत कम बताते हैं। लोग बोलते हैं कि हमेशा ईजी से स्टार्ट करो, पर मैं बोलूँगा ईजी कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ईजी के अंदर बच्चा इतना ज़्यादा मतलब मैथ को आसान समझने लगता है कि वो थोड़ा हार्ड को देखता ही नहीं, और लास्ट में जब उसके सामने हार्ड आता है हो, उसके तो पूरी तरह दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें अल्टरनेटिव मेथड बताने वाला हूँ कि तुम 2 इजी चैप्टर करो, एक हार्ड चैप्टर, 2 इजी चैप्टर करो, एक हार्ड चैप्टर, और तुम्हारे पास है ही 14 चैप्टर्स। तो अगर तुम ऐसे इस मेथड से करते हो, तुम्हारे ऐसे लास्ट 5 सेट्स के अंदर तुम्हारा पूरी मैथ कंप्लीट हो सकती है। अब कैसे करना है, रियल नंबर पॉलिनोमियल, रियल नंबर पॉलिनोमियल, उसके साथ कोई एक हार्ड चैप्टर, अगर कोई भी एक हार्ड चैप्टर जोड़ना है तो तुम जोड़ सकते हो मेरे हिसाब से सर्कल्स या ट्राइंगल्स में कोई एक। फिर उसके बाद वापस आगे बढ़ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ एक और चैप्टर जोड़ना है। जैसे कि अगर तुमने पहले सर्कल जोड़ा तो इसमें ट्राइंगल जोड़ लो, या फिर तुम सरफेस एरिया जोड़ लो। ट्रिग्नोमेट्री जैसे जो सवाल होते हैं ना, इनको तुम्हें लास्ट में करना है। और मैं बोलूँगा ट्रिग्नोमेट्री को तुम लास्ट के 2 चैप्टर्स में रख लेना, वो कोई ज़्यादा आती भी नहीं है। और ट्रिग्नोमेट्री में केवल वो एक चैप्टर का लास्ट का एक वो एक्सरसाइज हार्ड है। इसमें तो तुम्हें बिल्कुल ही बोझ नहीं लेना, ना ही कोई स्ट्रेस लेना है। ये तुम्हारी सबसे आसान होने वाली जर्नी, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। अब बात करते हैं कि इसके आगे करना है। अब बात करते हैं सेकंड टिप की, कि मैथ तो पढ़ रहे हैं ठीक है, पर कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़े। कौन सी, आर डी शर्मा लगाए, आर एस अग्रवाल लगाए, आर डी शर्मा लगाए, आर एस अग्रवाल लगाए, या फिर कोई और ओसवाल लगाए या एडुकार्ड। मेरी बात पर सुनो पहले। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी तो मैथ में करनी पड़ेगी, वो इंपॉर्टेंट है। बट एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए मैथ में ही जरूरी नहीं है। होता है कई बार कि एनसीईआरटी बाहर का क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन एनसीईआरटी के अलग ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टैंडर्ड और बेसिक। बेसिक में भी सेम हाल है, बेसिक में भी थोड़ा बहुत ऊपर ही लेवल आता है। तो अगर तुम सीबीएसई में हो तो तुम्हें ये तो बात समझनी होगी कि सीबीएसई तुम्हें कुछ ऐसा सिखाने वाला है जो तुम्हारे आगे काम आएगा। क्योंकि ये बात मुझे पता है, मैंने दी है अभी क्लास 10। तो हाँ, इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि अब तुम्हारे पास छुट्टी है, सबसे पहले तो तुम आराम से एनसीईआरटी करो। और प्लीज़ आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल की तरफ हाथ मत लगाना। चाहे कितने ही तुम टॉपर्स के इंटरव्यूज देख लो, चाहे कहीं पे देख लो, कोई भी टॉपर होता है उसने हमेशा ये बात बोली कि आर डी शर्मा और एस अग्रवाल की तरफ उसने कभी देखा नहीं। उसने हमेशा या तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी कोई बुक सॉल्व कर ली, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, किसी ऑनलाइन बैच के अंदर से सॉल्व कराया, बट उसने कभी भी इन बुक्स का हाथ नहीं लगाया। हाँ, वो ये जरूर बोलते हैं कि इनके थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लेते हो। अब देखो, अगर तुम आगे जाके साइंस बैकग्राउंड लेने वाले हो तो तुम आर डी शर्मा कर सकते हो। और आर डी शर्मा बहुत एक नंबर के क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने खुद उससे पर्सनल थोड़ा बहुत इस्तेमाल करा था, और मैं बोलूँगा हाँ, चीज़ तो मस्त है। और बट उसके चक्कर में थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ था, इसलिए मैं तुम्हें उसके लिए उसे लगाने से मना कर रहा हूँ। और आर एस अग्रवाल की बात की जाए तो मैंने उसे पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं करा, मेरे दोस्त के पास थी वो। मैं बोलूँगा आर एस अग्रवाल के लिए भी ठीक है, वो भी अच्छी खासी, बट मैं दोनों को प्रेफर नहीं करता। क्योंकि देखो भाई, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर से नहीं आता बाहर से सवाल। जैसे एपी है, उसके अंदर कुछ ही ज़्यादा बाहर से नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, वो तुम समझ सकते हो, मैराथन्स देखे कर सकते हो। और मैं तुम्हें यही प्रीफर करूँगा, अगर तुम मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो या तो तुम शोभित भैया की मैराथन्स देख लो, या किसी की भी 14 दिन की वो मैराथन्स होती है जिसका एकदम डीप से लेके हाई तक लेवल तक खड़ा होता है, उसको करते रहो। इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये सभी लोग बोलते हैं, बट कितनी प्रैक्टिस करें, कब से स्टार्ट करनी प्रैक्टिस, ये कोई नहीं बताता। मैं यही बताने वाला हूँ तुम्हें। देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम अगर डेली करोगे ना, योर माइंड विल बी मैथमेटिकली। ये बहुत बड़ी बात है, जो शायद मेरे हिसाब से मेरा फंडा है ये, कि मैं हमेशा सुबह उठ के मैथ करता था जब भी मेरे एग्ज़ाम के पास में। बिकॉज उससे मेरा दिमाग के अंदर मैथ चलते रहते। क्योंकि मैथ से अगर तुम्हारी प्रैक्टिस हटी, हो सकता है तुम्हें कैलकुलेशन बिगड़ने लगेगी, सब कुछ बिगड़ने लगेगा, और बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि मैथ को तुम्हें डेली करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट कब से, तो देखो, अभी तो तुम एकदम आराम से चिल मोड के अंदर हो और रहो। मैं बोलूँगा अगर तुम्हें डेली बैक की प्रैक्टिस करनी है हाई क्वेश्चंस के साथ, या तो अक्टूबर या नवंबर इससे लगाना। इससे पहले तुम मैथ एकदम आराम से सॉल्व करो, कंप्लीट करो। दिन में
एक चैप्टर हो सकता तो करो, वरना 2-3 दिन में भी कर सकते हो, बट ज़्यादा लंबा मत खींचना। और इसके सिवा तुम मैथ्स के अंदर इतना स्ट्रेस मत लेना। मैथ का एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता, बट लेंथी होता है। सो इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि तुम अपनी स्पीड बनाए रखो, क्योंकि मैथ के एग्ज़ाम के अंदर अगर स्पीड नहीं बनाई तो बहुत कुछ हो सकता है। अब बात की जाए कि मैथ का पेपर कैसे होता है, मतलब ठीक है अभी हमारी स्टार्ट होने वाली क्लास 10, बट हमें कैसे पढ़ना है। तो देखो ये जो थोड़ा सा ये जो स्किप है ना, ये जो टाइम लैप, ये उन बच्चों के लिए है जो सुनना चाहते हैं। अगर तुम घबरा सकते हो कि तुम्हें पेपर जान के क्या होने वाला है, सो प्लीज़ इसको तुम स्किप कर देना। देखो मैथ का पेपर क्या होता है, मेनली तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट देखता है, क्योंकि होता है अच्छा खासा लेंथी। अगर तुम देखो तो मैथ का पेपर सीबीएसई में मेनली पांच चीज़ों में सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है अपना सेक्शन ए, जिसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं 20 एमसीक्यूज, और हार्ड नहीं होते, बेसिक में नहीं होते, स्टैंडर्ड में थोड़े से अच्छे खासे लेवल के होते हैं। फिर आते हैं तुम्हारा सेक्शन बी, सेक्शन सी 2 और 3 मार्क्स का, सेक्शन डी आता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन का, और सेक्शन ई आता है अपने केस बेस्ड स्टडी का। देखो ये बात अच्छे से सुनना, ये मतलब बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है, लेकिन ये बात हमेशा है, मतलब ये एक पैटर्न है सीबीएसई का। सेक्शन ए बहुत ज़्यादा आसान आता है, मतलब इतना भी ज़्यादा, लेकिन एज कम्पेयर टू आता है आसान। सेक्शन डी और ई लेंथी बहुत होता है, लेकिन आसान होता है। अगर तुम कंपेयर करोगे सेक्शन सी, बी और सी से, तो भाई आसान होता है, क्योंकि भाई तुम देखो सेक्शन डी के अंदर तुम्हें 5 मार्क्स का दिए क्वेश्चन, अगर तुम उसमें 2 से 3 पन्ने भर रहे हो बोर्ड की कॉपी के, या उससे ज़्यादा भरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कई बार सेक्शन बी और सी में ही होता है कि वही जो 2-3 पन्ने भर के आए सेक्शन डी के लिए 5 मार्क्स के लिए, वही सेक्शन डी के तुम्हें पन्ने वही 2 से 3 है, उससे ज़्यादा सेक्शन सी के 2 या 3 मार्क्स के लिए भरने पड़ते हैं। ये सीबीएसई है, ये करती है, और इसके अंदर काफ़ी बुरा चीज़ है ये, बट ठीक है तुम्हें ये करनी पड़ेगी। अब देखो सेक्शन बी और सी के इस क्वेश्चन को टैकल करने का मेन क्वेश्चन क्या है, मतलब तरीका क्या है कि सेक्शन बी और सी में ही आती है तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री, जिसे तुम डरते हो, और ट्रायंगल्स के भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। मेनली जो सेक्शन डी है ना, उसके अंदर आज तक का ट्रेंड रहा है कि मेनली क्वेश्चन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए हैं, या फिर एपी से आए, ऐसे क्वेश्चन आए, कोई हार्ड नहीं आया इतना सेक्शन डी। सो मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा कि अपनी मैथमेटिकल स्पीड बढ़ाओ, यही मेरी तुम्हारी गाइडेंस है जो तुम ले भी सकते हो। मैं तो मैं एक से बात बताऊँ, जो तुम लास्ट के ईयर में समझोगे यार ये पहले कर लेते तो सही रहता, मुझे भी रिग्रेट हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम ये रिग्रेट ना करो कि आखिर वेटेज क्वेश्चन है क्या, वेटेज चैप्टर्स क्या है। वेटेज चैप्टर्स मतलब किस चैप्टर्स में कितना वेटेज जाना है। देखो तुम्हारा स्कूल मुझे नहीं पता कैसे करवा रहा होगा तुम्हारा कोर्स, शायद तो रिदम से करा रहा होगा, बीच बीच में से करा रहा होगा, बट मेनली मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किधर फोकस करना है। तो वो शुरुआत के जो 5 चैप्टर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल सीबीएसई इन्हीं 5 चैप्टर्स में से मेन 20 नंबर के सवाल तो वहीं से उठा लेता है। फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो चैप्टर भी अच्छे खासे लेवल के अच्छे खासे। हाँ स्टैटिस्टिक्स में से भी एक सेक्शन डी का क्वेश्चन आता है, तो स्टैटिस्टिक्स को हाथ लगाना ही लगाना है, उससे काम करना ही करना, कोई कुछ भी हो जाए। फिर बाद में आता है अपने सेक्शन बी के मेनली क्वेश्चंस, सी और बी के। सो वो इतने कोई ज़्यादा नहीं आते, वो इन्हीं कुछ चैप्टर्स में आ जाते हैं। चैप्टर्स वाइज बात करें तो तुम देखोगे सेक्शन बी के अंदर मेनली कि एक तो अपने रियल नंबर्स में आता है, ऊपर से तो ट्रिग्नोमेट्री में से आता है, इनमें से आता है। और ट्रिग्नोमेट्री के तो 2 चैप्टर्स है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भाई अगर तुमने सीख ली तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन बात ऐसी है कि ट्रिग्नोमेट्री को तुम लगातार करते तो हो जाती है, जैसे बीच में गैप डाला वो नहीं होती। तो मैं यही बहुत प्रेफर हो कि तुम्हारा स्कूल करवाता है ट्रिग्नोमेट्री, अच्छे से सॉल्व करो, समझो से कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में जब तुम रिवाइज स्टार्ट करो अपने पेपर की तैयारी, तब तुम्हें एक ही बात करनी है कि वो ट्रिग्नोमेट्री को एक बार साइड में ढकेलना है और सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, खासकर कैलकुलेशंस पे, क्योंकि कई बार होता है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है कैलकुलेशन, वो सारे नंबर खा जाती है। और तुम्हें प्रोबेबिलिटी के अंदर खास ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। सो आज के लिए मैं तुम्हें इससे ज़्यादा भी ट्रिक्स देने वाला हूँ अपने अकाउंट के अंदर रोज़। तो तुम्हें मेरे साथ बने रहना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि 10th ईजी है।